लास्ट वीडियो में हमने दिल्ली स्टेट और आम आदमी पार्टी की कुंडली डिस्कस की थी कि किस तरह आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई और किन ज्योतिष योगों के कारण ये एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और अभी वर्तमान में दिल्ली में इसी पार्टी की सरकार है और धीरे धीरे ये भारत के अन्य शहरों में अपने पैर जमाने की पूरी कोशिश कर रही है। और अभी दिल्ली असेंबली इलेक्शन में इस पार्टी का क्या होने वाला है, कैसा रहेगा इस पार्टी का फ्यूचर, ये सभी बातें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। 26 नवंबर 2012 को दिन के 12 बजे दिल्ली का इस कुंडली का डिटेल है मकर लगन के साथ। लग्नेश शनि दशम भाव में दशमेश शुक्र के साथ है, साथ ही यहाँ नवमेश बुध भी है। आप देखिए इस भाव में कितने सारे राजयोग बन रहे हैं। लग्नेश होकर दशम भाव में शनि का जाना, लग्नेश और दशमेश का साथ होना, दशमेश होकर शुक्र का दशम भाव में होना, पंचमेश दशमेश योग कारक शुक्र का होना, नवमेश बुध का होना, और भी बहुत से योग बने हुए हैं। मैंने सिर्फ अभी दशम भाव की ही बात की है। और अभी इसी शुक्र में शनि का पीरियड चल रहा है जो 2026 तक रहेगा। 2 साल पहले मैंने एक वीडियो दिया था आम आदमी पार्टी के लिए कि ये पार्टी देश की दूसरी बड़ी पार्टी बन के सामने आएगी। आज आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अलावा कितने शहरों में अपना परचम लहरा दिया है। अभी आम आदमी पार्टी का फ्यूचर बहुत बेहतर बना हुआ है, अच्छी दशाएं चल रही हैं और हो सकता है दिल्ली में एक बार फिर से अपनी जगह बनाने की कोशिश करे। लेकिन अभी इस समय का ट्रांजिट कुछ समय के लिए बेहतर है, लेकिन मार्च के बाद आम आदमी पार्टी की छवि डाउन हो सकती है। इस इलेक्शन के बाद आम आदमी पार्टी के लिए समय चैलेंजिंग रहने वाला होगा। इस चार्ट में 4th हाउस को देखना बहुत जरूरी है। 4th हाउस में चंद्रमा है जो 7th लॉर्ड है। ये पार्टी किन हालातों में बनी थी हम सभी जानते हैं, लेकिन 7th लॉर्ड होकर के चंद्रमा 4th हाउस में है, ये बहुत स्ट्रांग योग है। 4th लॉर्ड मार्च का 12th में जाना थोड़ा सा वीक पॉइंट है इस पार्टी के लिए। नवांश में भी मंगल 12th हाउस में है और दशमांश में भी ये 12th हाउस में है और तीनों चार्ट में मंगल को शनि देख रहा है, जो इस पार्टी के लिए स्थिति थोड़ी अप एंड डाउन लेकर के आ सकती है। मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी पार्टी की जीत में या हार में अकेले पार्टी का रोल नहीं होता, बल्कि उस पार्टी के कैंडिडेट का रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए हमारा आज का जो टॉपिक है वो है विक्रमी संवत 2082 का। इस वर्ष राजा और मंत्री दोनों ही सूर्य देव हैं। हर बार ऐसा होता आया है कि कोई अन्य ग्रह राजा होता है और कोई दूसरा ग्रह मंत्री होता है। इस बार राजा और मंत्री दोनों का किरदार सूर्य देव निभाने वाले हैं। सूर्य जो ग्रहों के कैबिनेट में राजा होते हैं और इस समय वास्तविक रूप से सूर्य के ऊपर इस हिंदू नव वर्ष में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसा कि ये होने वाला है, तो सूर्य देव जो ग्रह न होके अग्नि का एक प्रकाश पुंज है, जो इस सृष्टि को अपने प्रकाश से प्रकाशवान करते हैं और सबको बराबर का प्रकाश बांटते हैं। तो इस समय वो देश दुनिया में क्या करने वाले हैं, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले ये समझते हैं कि ये हिंदू नववर्ष होता क्या है। ये इंग्लिश मंथ की तरह न होके चैत्र शुक्ल पक्ष के पहले दिन से मनाया जाता है, जो पूरे एक वर्ष के लिए मान्य होता है। हर वर्ष अलग अलग रूप से इसे जाना जाता है। तो 2025 में हिंदू नववर्ष 30 मार्च रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन को विक्रम संवत 2082 के नाम से भी जाना जाएगा। हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष के पहले दिन मनाया जाता है, जो विक्रम संवत कैलेंडर वर्ष की शुरुआत होती है। ये चैत्र नवरात्रि उत्सव की भी शुरुआत होती है और उसे अमावस्या तिथि के अगले दिन मनाया जाता है। कहा यह जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की थी। इस बार विक्रम संवत 2082
30 मार्च से प्रारंभ होगा और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा 19 मार्च 2026 को गुरुवार को समाप्त हो जाएगा। सूर्य सिद्धांत के अनुसार संवत्सर बृहस्पति ग्रह के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। इस संवत्सर का नाम सिद्धार्थ है, जिसका अर्थ है संपूर्ण कार्यों की सिद्धि। इस संवत्सर के अनुसार ये वर्ष राजाओं से जुड़ा है, उनसे संबंधित कार्य देखे जा सकते हैं। राजाओं में आपसी संबंध बेहतर होता है, लेकिन अगर इस संवत्सर में ग्रहों की विपरीत परिस्थितियां बन जाए तो जनता को परेशानी भी होती है। ऐसे में इस संवत्सर के शुरू होने के साथ ही शनिदेव भी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से वो देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में जाएंगे और इनके वहां जाते ही मीन राशि में सप्तग्रही युति भी बनेगी, जिसमें नेपच्यून को भी मैं ऐड कर रही हूँ। इस युति के बारे में पिछली वीडियो में मैंने कई बार डिस्कस किया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उन सभी वीडियोस को सुन सकते हैं। इस तरह जब सिद्धार्थ संवत्सर होगा तो भारत ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के सभी राजाओं यानी जो भी उस देश का हाईएस्ट लीडर है वो सभी आज के समय के राजा ही हैं। तो वो सभी अपने राजा वाले गुणों के साथ ही काम करेंगे, क्योंकि इस वर्ष के राजा और मंत्री के कमांड खुद राजा सूर्य के पास है। तो सभी देश के प्रेसिडेंट और पीएम बहुत स्ट्रांगली डिसीजन लेंगे। लेकिन यहाँ जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो ही यहाँ पर पावर में होगी, लेकिन दूसरी पार्टी के नेताओं या राजनेताओं में इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। ऐसे में ग्रह गोचरीय स्थिति की बात करें तो समस्त विश्व में अप्रिय घटनाएं घटित होती हुई नजर आएंगी। अगर हम भारत के हिसाब से उस समय का चार्ट देखें तो लियो राइजिंग लग्न उदय होगा। आप देखिए 29 मार्च को शाम के 4:27 पर अमावस्या तिथि खत्म हो जाएगी और 4:28 पर प्रतिपदा तिथि की शुरुआत होगी। देखिए हो सकता है ये टाइम आपके सॉफ्टवेयर में अलग हो, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के लॉन्गिट्यूड के आधार पर होता है। मैं दिल्ली के समय के अनुसार देख रही हूँ। तो आप देखिए अष्टम भाव में ये सप्तग्रही युति बन रही है, जिसमें आउटर प्लैनेट नेपच्यून भी है और शनिदेव के मीन राशि में प्रवेश करते ही समस्त विश्व के साथ साथ भारत में कुछ अप्रिय घटनाएं भी घटित होंगी। अष्टम भाव ज्योतिष में त्रिक भाव माना जाता है, जो किसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए देखा जाता है, और मीन राशि भी यहाँ है जो नैसर्गिक 12th हाउस की राशि है। साथ ही जल तत्व और मोक्ष त्रिकोण की राशि भी है। तो भारत के नॉर्थ में जो भी स्टेट्स हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, यहाँ नेचुरल कैलेमिटी आ सकती है, जिनमें भूकंप, जल प्रलय, सुनामी, यहाँ तक कि आगजनी की घटनाएं भी देखने को मिलेगी। केमिकल से एक्सप्लोजन की स्थिति भी हमें देखने को मिलेगी। पानी से संबंधित काम करने वाले लोगों को या फिर जो लोग केमिकल से संबंधित काम करते हैं उन्हें संभल कर रहना होगा। इन सभी की डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, केरल, इन सभी जगहों पर प्राकृतिक आपदाएं देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर कुछ कम्युनल एक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। ब्लड शेड होते हुए नजर आएंगे, धर्म को लेकर पथराव होंगे और इसी कारण से देश में मृत्यु दर भी बढ़ेगा। अगर वहाँ के राजा यानी सीएम काबिल हुए तो वो इस वर्ष वहाँ की स्थिति को संभाल लेंगे, अन्यथा वहाँ की स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। दंगे फसाद इतने बढ़ जाएंगे कि वहाँ के आंतरिक हालात बिगड़ जाएंगे और यहाँ की स्थिति अग्निकांड में बदल जाएगी। देखिए यहाँ संवत्सर का अपना रोल है और ग्रहों का अपना रोल है। कोई भी संवत्सर हो वो सूर्य सिद्धांत के अनुसार जुपिटर के आधार पर निर्धारित होता है। तो ऐसे में जब आप जुपिटर को देखेंगे वो इस चार्ट में यहाँ दशम भाव में है, जो अपनी 5th एस्पेक्ट 2nd हाउस को दे रहे हैं और 6th हाउस के साथ साथ 4th हाउस को भी देख रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं देवगुरु जहाँ देखते हैं वहां अमृत की वर्षा करते हैं। तो इसका अर्थ हुआ
कि सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस और सिक्स हाउस, इन तीनों से संबंधित कारकत्वों में बढ़ोतरी होगी। इनमें जो भाव एप्लिक्टेड होंगे, वहां के कारकत्व जनता को देखते हुए नेगेटिव हो सकते हैं। जुपिटर को वैसे भी आकाश का तत्व मिला हुआ है, इसका एलिमेंट जुपिटर के ही अंडर में आता है, तो हम इस अमृत को वर्षा के रूप में भी देख सकते हैं, जो किसानों के लिए अमृत ही होती है। लेकिन ये ही अगर एक्सेस हो जाए तो कहर बनकर भी टूटती है। इस संवत्सर के दौरान 7 ग्रहों की युति के कारण इस वर्ष वर्षा जो है वो ज्यादा होती भी नजर आएगी, क्योंकि जुपिटर शुक्र की वृषभ राशि में है, जो सेकंड हाउस की नैसर्गिक राशि होती है, खाने पीने को शो करती है। पृथ्वी तत्व की राशि है, जो स्टेबिलिटी को भी शो करती है। लेकिन इस राशि में थोड़ा जल भी होता है, थोड़ा पानी भी होता है। इन ग्रहों की युति के कारण इस वर्ष वर्षा ज्यादा होगी तो किसानों के लिए भी परेशानी होगी, फसल को नुकसान पहुंच सकता है, जिसके कारण महंगाई भी बढ़ सकती है और इससे जनता को परेशानी होगी। लेकिन सूर्य राजा और मंत्री है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी पावर में होगी, तो जहां भी दंगे फसाद होंगे तो उस स्थिति को कंट्रोल भी करने की कोशिश करेगी। ऐसी कंडीशन में दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार आने वाली है, उस पर बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें तो 16 अगस्त 1968 को सुबह 7:30 बजे इनका जन्म हुआ है और इनका जन्म स्थान है हरियाणा भिवानी का। सिंह लग्न के व्यक्ति हैं केजरीवाल जी। लग्न में 3 शुभ ग्रह हैं, ये तीनों मिलकर लग्न में ही सरस्वती योग बना रहे हैं, तो केजरीवाल अपनी सूझबूझ से ही इस पार्टी को बनाने में सफल हुए हैं। लग्न लॉर्ड सूर्य 12th हाउस में है, जहां मंगल भी अपनी नीच राशि में है और दोनों ही सर्प दृष्टिकोण में है। हम लोग जानते हैं कारावास की भी सजा इन्हें मिल चुकी है। इस समय इनकी शनि में शनि की दशा चल रही है और बुध का प्रत्यंतर चल रहा है। बुध इनके लग्न में मित्र राशि में होकर शुक्र और गुरु के साथ राजयोग बना रहे हैं। तो इस समय को देखते हुए केजरीवाल अपनी पार्टी की सत्ता को बनाए रखने का पूरा प्रयास करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आम आदमी पार्टी की कुंडली को भी डिस्कस किया था और अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया है। तो उस कुंडली में शुक्र में शनि की दशा चल रही है और दशम भाव में स्ट्रॉन्ग राजयोग बनाए हुए हैं। 17 जनवरी से चंद्रमा का प्रत्यंतर शुरू हो जाएगा। चंद्रमा जो फीमेल को इंडिकेट करता है, जो कुंडली के 4th हाउस में बैठा हुआ है। अगर आम आदमी पार्टी किसी फीमेल कैंडिडेट को सीएम पद के लिए खड़ा करती है, तो इस पार्टी के लिए मुश्किल कंपटीशन भी वो जीत सकती है। बीजेपी की बात करें तो मिथुन राइजिंग लग्न के साथ सेकंड लॉर्ड चंद्रमा में लग्नेश चतुर्थेश बुध की अंतर्दशा है और राहु का प्रत्यंतर है 17 फरवरी तक। चंद्रमा 6th हाउस में अपनी नीच राशि वृश्चिक में है, लेकिन मंगल उसका नीच भंग भी कर रहा है, जो बुध के नक्षत्र में है। मन और बुद्धि की दशा में राहु की प्रत्यंतर है। राहु 3rd हाउस में है और बुध 9th हाउस में है। राहु केतु के नक्षत्र में है और बुध जुपिटर के नक्षत्र में है। राहु और बुध दोनों ही नवांश में लग्न में है, शुक्र की वृषभ राशि में, और शुक्र लग्नेश होकर एग्जॉल्टेड है 11th हाउस में। ये योग भी कहता है कि अगर बीजेपी किसी फीमेल को सीएम फेस देती है तो दिल्ली के लिए बेहतर होगा। आप देखिए तीनों ही चार्ट में वीनस अच्छी स्थिति में है। यहीं बीजेपी बहुत बड़ी गलती कर सकती है, क्योंकि राहु यहाँ माइंड गेम चेंजर का काम कर सकता है, जो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। बीजेपी इस इलेक्शन में निश्चित रूप से अपनी सीट बढ़ाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन अपने गलत डिसीजन के कारण हाथ में आई कुछ सीट वो हार भी सकती है। अष्टक वर्गा में चंद्रमा और बुध ने अपने अपने भिन्नाष्टक में 5-5 अंक दिए हैं, जो बेहतर पोजीशन कही जा सकती है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो मीन लग्न की कुंडली में, जिसमें लग्न में केतु है, सबसे पुरानी पार्टी के रूप में उभर कर आने वाली ये पहली पार्टी रही है कांग्रेस।
फोर्थ हाउस में वक्री जुपिटर है जिसकी महादशा चल रही है मार्च 2025 तक। उसमें राहु का अंतर चल रहा है और मंगल का प्रत्यंतर है। कांग्रेस पार्टी की छिद्र दशा चल रही है। अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते कांग्रेस कई जगह से अपनी सीट हार चुकी है। जुपिटर लग्नेश और दशमेश होकर फोर्थ हाउस में है शत्रु राशि में। नवांश में ये जुपिटर लग्न में है मित्र मंगल के साथ, मंगल की ही राशि में, और दशमांश में फिर से मंगल के साथ है फिफ्थ हाउस में। जुपिटर राहु की ये दशा कांग्रेस को कोई सफलता देने वाली नहीं है। 5 साल पहले मैंने कांग्रेस पर एक वीडियो दिया था। उसमें साफ तौर पे कहा था कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा रहने वाला नहीं है। लेकिन अगर प्रियंका गांधी सामने आती हैं तो निश्चित रूप से कुछ बेहतर रिजल्ट कांग्रेस को मिल सकते हैं। प्रत्यंतर दशा मंगल की बात करें तो मंगल वैसे ही नीच राशि में है और नवांश में वृश्चिक राशि में है। अगर राशि तुल्य नवांश भी बनाया जाए तो मंगल शत्रु बुध के साथ आ जाएंगे। वो फिर से सफलता नहीं दे सकता। कांग्रेस का ये वैसे भी महादशा का आखिरी फेज है। उसके बाद शनि की दशा शुरू हो जाएगी। अष्टक वर्गा में अगर आप देखें तो वहां पर भी जुपिटर ने अपने भिन्नाष्टक में ट्रांजिट और नेटल पोजीशन में केवल 3 अंक दिए हैं, जो कांग्रेस के लिए बेहतर फ्यूचर नहीं कहा जा सकता। वहीं आम आदमी पार्टी की शुक्र में शनि की दशा है और दोनों ने अपने अपने भिन्नाष्टक में 3-3 अंक दिए हैं। केजरीवाल की कुंडली में भी शनि ने अपने भिन्नाष्टक में केवल 3 अंक दिए हैं। थोड़ी सी आशा मरकरी से की जा सकती है। उसने अपने भिन्नाष्टक में 4 अंक दिए हैं। इस तरह अगर आप देखें तो अष्टक वर्गा में तीनों ही पार्टी में बीजेपी बेहतर पोजीशन बनाते हुए नजर आती है। आप देखिए अभी हो क्या रहा है। अब बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी के नक्शे कदम पर चल रही है। जहां केजरीवाल महिलाओं को 2100 रुपए दे रहे हैं तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस 2500 रुपए देने की घोषणा कर रहे हैं और पानी बिजली फ्री। और इस फ्री के चक्कर में दिल्ली की जनता ये भूल गई है कि उनका अपना अधिकार क्या है। सच पूछिए तो टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। दोनों बराबरी पर चल रहे हैं और इस बार दिल्ली की जनता का मूड भी कुछ अलग बन रहा है। वो कुछ बदलाव चाहते हैं। केजरीवाल के साथ साथ पार्टी के कुछ मेन सदस्यों का जेल जाना ही इस पार्टी को बैकफुट पर लेके जा रहा है। ऐसे में जो कभी कांग्रेस समर्थक हुआ करते थे उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना, लेकिन जो इस पार्टी के साथ अभी चल रहा है उसे देखते हुए वो वापस कांग्रेस में तो नहीं जाएंगे। उनके पास बेहतर विकल्प के रूप में फिर केवल बीजेपी ही रह जाता है। खैर ये राजनीतिक गतिविधियां हैं, लेकिन ज्योतिष के अनुसार बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टक्कर बराबरी की है। जो भी पार्टी जीतेगी तो डिफरेंस स्लाइटली ही होगा। बहुत ज्यादा वोटों में अंतर नहीं होगा। ऐसे में दिल्ली में बीजेपी की पार्टी सबसे स्ट्रांग रूप से इस बार दिल्ली में आती हुई दिखाई देती है। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग एक और जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।